2013 के आईपीएल सीजन के बीचों बीच कुछ ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं कि जिसके बाद मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट 25 साल के रोहित शर्मा को इस टीम का कैप्टन बनाती है। यह डिसीजन पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि मुंबई इंडियंस जैसी फ्रेंचाइजी जिसमें सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग और हरभजन सिंह जैसे लेजेंडरी सीनियर प्लेयर्स थे, उसमें एक इनएक्सपीरियंट और एक अननोन फेस को टीम का कैप्टन बनाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी संभाली, उन्होंने मानो पूरे आईपीएल की हिस्ट्री को ही बदल दिया। एक ऐसी टीम जो शुरू के 5 सीजन में एक भी बार चैंपियंस नहीं बनी थी, उसी टीम को रोहित शर्मा ने अगले 8 सालों में 5 बार चैंपियंस बनाया। यहीं पर रोहित शर्मा बन गए आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन। लेकिन यह कैप्टनसी तो उन्हें बाय एक्सीडेंट या फिर बाय चांस मिली थी, और अगर इसकी पूरी स्टोरी आप जान जाओगे तो आप रह जाओगे शॉक। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ रोहित शर्मा बिकम द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस बाय एक्सीडेंट। रोहित शर्मा ने अपने आईपीएल के शुरू के कुछ साल एक ओजे आईपीएल टीम के साथ बिताए, डेक्कन चार्जर्स। वही डेक्कन चार्जर्स जिसके साथ 2009 में रोहित शर्मा ने आईपीएल ट्रॉफी उठाई थी। इस चैंपियनशिप कैंपेन में रोहित शर्मा ने बैट से तो कंट्रीब्यूट करा ही, लेकिन सरप्राइजिंगली उन्होंने बॉल से ही कंट्रीब्यूट किया, स्पेशली जब उन्होंने बॉलिंग करते हुए एक आईपीएल हैट्रिक ले ली थी। और इंटरेस्टली यह हैट्रिक किसके अगेंस्ट आई थी? मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। डेक्कन चार्जर्स के साथ 3 सीजन बिताने के बाद 2011 के आईपीएल ऑक्शंस के पहले डेक्कन चार्जर्स ने रोहित शर्मा को रिलीज कर दिया था, और यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी आईपीएल टीम्स रोहित शर्मा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट थी और सभी उन्हें अपनी टीम में लेना चाहते थे। रोहित शर्मा इस टाइम पर इंडियन क्रिकेट के वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग टैलेंट्स में से एक थे। एक तो इसलिए कि वह 2009 में ऑलरेडी डेक्कन चार्जर्स के साथ आईपीएल चैंपियंस बन चुके थे, और दूसरा इसलिए क्योंकि वो 2007 में इंडियन टीम के साथ टी20 वर्ल्ड कप जीत चुके थे। इसीलिए उनके पास वह विनिंग एक्सपीरियंस और वो स्पिरिट थी जो हर टीम अपने साथ चाहती थी। 2011 के मेगा ऑक्शन में रोहित शर्मा का नाम आया तो मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब ने उनके ऊपर इंटेक्स बेटिंग शुरू कर दी, और बीच में ही डेक्कन चार्जर्स ने भी रोहित शर्मा के लिए बिल्ड करती है। लेकिन एज वी ऑल नो, इस बेटिंग और को जीतती है मुंबई इंडियंस, जो 9.2 करोड़ के प्राइस में रोहित शर्मा को अपनी टीम के लिए खरीद लेती है। अब मुंबई इंडियंस में जाकर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस कैसी रहती है? रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को ज्वाइन करा तो मानो उनकी पूरी क्रिकेटिंग जर्नी ही फास्ट ट्रैक हो गई। वो मुंबई इंडियंस के साथ अपने पहले सीजन में नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 372 रन बनाते हैं, जिसमें उनकी 3 हाफ सेंचुरी आई थी। फिर 2012 के आईपीएल सीजन में वह एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इस बार एक सेंचुरी लगा देते हैं, और इस सीजन को खत्म करते हैं 143 रन के साथ। अब इन 2 सीजन में रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने एक कोर प्लेयर की तरह ट्रीट किया था। लेकिन जहां ऑलरेडी कई सारे सीनियर प्लेयर टीम में थे, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा को टीम के साथ सबसे बड़े डिसीजन में इन्वॉल्व किया जाता था। जैसे कि अगर किसी सीजन के पहले किसी प्लेयर को ट्रेड किया जा रहा है तो रोहित शर्मा इन सारी स्ट्रेटेजी और इन सारे डिसीजन का पार्ट रहते थे, मानो जैसे ऑलरेडी उनको किसी बड़ी पोजीशन के लिए तैयार किया जा रहा हो। लेकिन फॉर्मली कभी भी उनसे यह रोल कम्युनिकेट नहीं किया गया कि हम आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन हमेशा वह टीम के बड़े डिसीजन के लूप में रहते थे। अब इस पॉइंट तक अगर मैं आपको मुंबई इंडियंस की सिचुएशन बताऊंगा तो मुंबई इंडियंस कई बार टॉप 4 में रहकर प्लेऑफ्स तक क्वालिफाई कर जाती थी, लेकिन एक भी बार वो आईपीएल चैंपियंस नहीं बनी थी। शुरुआत से ही टीम के कैप्टन सचिन तेंदुलकर रहते थे, लेकिन आईपीएल 2012 के सीजन में सचिन तेंदुलकर ने डिसाइड करा कि अब वो मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी नहीं करेंगे, स्पेशली इसलिए क्योंकि अब वो अपने करियर के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर आ चुके थे। ऐसे में 2012 के सीजन में कैप्टनसी दी गई हरभजन सिंह को, और इस बार भी टीम प्लेऑफ्स तक पहुंची, लेकिन एक बार फिर चैंपियंस नहीं बन पाई। अब मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट और प्लेयर्स भी थोड़ा डिस्परेट हो रहे थे, क्योंकि उनकी टीम ब्रांड वैल्यू तो बहुत ज्यादा थी, उनकी टीम में प्लेयर्स भी बहुत तगड़े थे, लेकिन एक भी बार चैंपियंस न बन पाना, वह भी इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू वाली टीम के साथ। इसीलिए कुछ चीजें सही नहीं लग रही थी, और इसी चैंपियन मेंटालिटी की कमी को पूरा करने के लिए मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने डिसाइड करा कि वह 2013 के आईपीएल सीजन के लिए रिकी पॉन्टिंग को ऑक्शन से लाएंगे। और रिकी पॉन्टिंग के पास तो चैंपियंस बनने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, शायद रिकी पॉन्टिंग ही वो प्लेयर होंगे जो मुंबई इंडियन को उनका पहला टाइटल जिता पाएंगे। अब रिकी पॉन्टिंग भी टीम को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रिकी पॉन्टिंग के साथ प्रॉब्लम यह थी कि रिकी पॉन्टिंग का नाम और स्टेचर ओडीआई और टेस्ट में तो बहुत बड़ा है, लेकिन टी20 क्रिकेट सही मायनों में कभी रिकी पॉन्टिंग को जमा ही नहीं। इसलिए तो आईपीएल 2008 के कुछ मैचेस खेलने के बाद उन्होंने अब तक का कोई आईपीएल सीजन दूसरा खेला ही नहीं था। लेकिन अब 2013 के आईपीएल सीजन में रिकी पॉन्टिंग को मुंबई इंडियंस में जोड़ा गया तो रिकी पॉन्टिंग अपने कमबैक के लिए तैयार हो रहे थे, और यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग टीम मेंटर कम प्लेयर के तौर पर आने वाले थे, और इसीलिए वह सीजन के शुरू होने से पहले ही आ गए थे और टीम बनाने पर काम करने लगे। और यंगस्टर को मोटिवेट करने के लिए टीम स्ट्रेटेजी बनाने तक रिकी पॉन्टिंग ने इस सीजन में एमआई के लिए सब कुछ करा। लेकिन जब आईपीएल शुरू हुआ तो पहले 6 मैचों में सिर्फ वो 52 रन बना पाए, जिसमें से सिर्फ 2 बार वह 10 रन के आंकड़े के पार पहुंच पाए थे, और ओपनिंग पोजीशन पर बैटिंग करने के लिहाज से यह बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। ऐसे में रिकी पॉन्टिंग समझ गए थे कि उनके लिए मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी को कंट्रीब्यूट करना शायद सही डिसीजन नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने
उन्होंने एक टफ फैसला किया कि वह सीजन के बीच में ही मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी छोड़ देंगे। इस सिचुएशन में मुंबई इंडियंस की स्क्वाड में सचिन तेंदुलकर, दिनेश कार्तिक, कैरम पोलार्ड, हरभजन सिंह, मिचेल जॉनसन और लसित मलिंगा जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे, लेकिन इनमें से कोई भी कैप्टनसी की प्रोफाइल को फिट नहीं कर रहा था, स्पेशली इसलिए क्योंकि इन प्लेयर्स के पास तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था, लेकिन यह एमआई के लॉन्ग टर्म विजन के साथ मैच नहीं कर रहे थे, क्योंकि मुंबई इंडियंस इस पॉइंट पर चाहती थी कि वह किसी ऐसे प्लेयर को कैप्टन बनाए जो अगले कई सालों तक टीम का कैप्टन बना रहे, और साथ ही ऐसा कोई प्लेयर हो जिसके पास चैंपियंस बनने का एक्सपीरियंस हो। और यही खोज तब पूरी हुई जब टीम मेंटर अनिल कुंबले और रिकी पॉन्टिंग ने कैप्टनसी के आइडिया के साथ अप्रोच करा 25 साल के रोहित शर्मा को। वही दूसरी तरफ रोहित शर्मा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए ऑलरेडी खुद को मेंटली प्रिपेयर कर चुके थे, और इसीलिए उन्होंने झट से हाँ कह दिया। जब रिकी पॉन्टिंग ने रोहित शर्मा का यह कॉन्फिडेंस देखा तो वह समझ गए कि रोहित शर्मा इस रोल को संभालने के लिए परफेक्ट है। अब सारी बात थी मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट पर कि क्या वह एक ऐसा रिस्क लेने के लिए तैयार है जहां वह अपनी टीम का कैप्टन एक ऐसे प्लेयर को बनाएंगे जिसकी रिलेटिवली कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, साथ ही जिसके पास कोई ज्यादा कैप्टनसी का एक्सपीरियंस नहीं है, और अभी तक तो इस प्लेयर की इंडियन टीम में भी जगह कुछ पक्की नहीं हुई है। लेकिन यहीं पर मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने अपना अब तक का सबसे ब्रेव डिसीजन लिया और 2013 के आईपीएल सीजन के बीचों बीच रोहित शर्मा को टीम की कैप्टनसी सौंप दी। रोहित शर्मा ने यही से मुंबई इंडियंस की पूरी हिस्ट्री को ही पलट दिया। कैप्टन बनते ही रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को इसी सीजन का आईपीएल चैंपियंस बना दिया, और फिर तो मानो मुंबई इंडियंस और आईपीएल ट्रॉफी का कारनामा कभी रुका ही नहीं। 2013, 2015, 2017, 2019 और फिर 2020 इन 5 सीजन में मुंबई इंडियंस आईपीएल चैंपियंस बनी और आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बन गई, और इसी के साथ रोहित शर्मा बन गए आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन। लेकिन हमें याद रखना होगा कि 2013 की उस आईपीएल सीजन की शुरुआत तक तो खुद मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को भी नहीं पता था कि रोहित शर्मा को टीम का कैप्टन बनाएंगे। एक्सीडेंटली ही सही, लेकिन रोहित शर्मा को टीम की कैप्टनसी मिली और आईपीएल का अब तक का सबसे खूबसूरत एक्सीडेंट है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो, क्योंकि जब भी हम इसी तरह की वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।